बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम्स की असाइनमेंट नंबर 2 समर 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 18 सितंबर है, लेकिन इसको आप 19 सितंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स की इसके 20 हैं। आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड के अंदर क्रिएट करना है और MS वर्ड की फाइल को ही आपने LMS के ऊपर सबमिट करवाना है, ठीक है। और अगर आप अपने जो मतलब डायग्राम्स हैं, अगर उसे आप किसी और जगह पे मतलब किसी और टूल पे बनाते हैं, लाइक जैसे आप MS पेंट पे बनाते हैं, तो फिर सर ने ये कहा है कि आपने वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर MS वर्ड पे पेस्ट करना है और देन आपने LMS पे सबमिट MS वर्ड की फाइल ही करनी है। मतलब MS वर्ड के अलावा कोई अदर फाइल आप सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है एंड क्वेश्चन नंबर 2 है। चलते हैं और समझते हैं कि हमें सर ने क्या कहा है करने के लिए। तो यहाँ पर आते हैं और आपको डिटेल से समझाता हूँ कि सर ने क्या कहा है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें ना सर ने एक ग्राफ दिया है जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें कोई वाजिया नहीं हो रहा था कि आप किस नोड से किस नोड की तरफ जा रहे हैं। जैसे ये देखें, आप E से G की तरफ जा रहे हैं या G से E की तरफ जा रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई एरो नहीं लगा हुआ, तो इसलिए इसे कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इस अनडायरेक्टेड ग्राफ का सर ने क्या है, आपने एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। एडजेसेंसी लिस्ट दोस्तों बनाना बड़ा ईजी है। अब यहाँ पे सर ने एक और चीज़ आपको कही है, या मैं बता देता हूँ। ये देखें ज़रा, ये देखें, यू कैन एदर यूज MS वर्ड एंड या एनी टूल फॉर क्रिएटिंग द एडजेसेंसी लिस्ट। यानी सर कह रहे हैं कि आप चाहें तो आप अगर आपको MS वर्ड अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप MS वर्ड के ऊपर भी इस ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट बना के दिखा सकते हैं, या फिर आप किसी और टूल लाइक MS पेंट या किसी भी अदर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सर ने एक मज़े इस दफ़ा बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी है स्टूडेंट्स को, और वो क्या जी, यू कैन ड्रा इट ऑन पेपर एंड पेस्ट द इमेज इन सोल्यूशन। यानी सर कह रहे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप चाहो तो अपने पेपर के ऊपर, मतलब वो जो आपका रजिस्टर का पेपर होता है, रजिस्टर होता है, कॉपी होती है, उसके ऊपर पेपर के ऊपर भी सर कह रहे हैं आप ड्रा करके ना अपने हैंड से, तो उसकी पिक्चर लेकर ना, उसकी इमेज लेकर वो भी आप एज ए स्क्रीनशॉट के तौर पर MS वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस दफ़ा मतलब आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप MS वर्ड पे बनाएं, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। मैंने MS वर्ड पे ही बनाया है, ठीक है। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, ये देखें, ये है जी हमारी एडजेसेंसी लिस्ट। अब ये एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उतने बॉक्सेस बनाते हैं जितनी हमारे ग्राफ के अंदर नोड्स होती हैं। तो हमारे ग्राफ में कितने नोड्स हैं, 1 2 3 और 4 नोड हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ये 4 जो हैं, ये मैंने 4 जो हैं क्या बना लिए, बॉक्सेस बना लिए, स्क्वायर बॉक्सेस बना लिए जितने मेरे पास नोट्स थी। उसके बाद दोस्तों आपने तरतीब से उनके नाम लिख लेने, जो आपके नोट्स के अंदर नाम लिखे हुए हैं ना वही सेम अपने तरतीब से नाम लिख लेना। जैसे यहाँ पे देखिए E, F, G और H, अल्फ़ाबेटिकली इनकी तरतीब ऐसे ही होती है, E, F, G, H। तो मैंने सेम सीक्वेंस से जो है वो लिख लिया E, F, G, H। उसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाली अपने बॉक्स को पकड़ेंगे, मतलब उसमें देखेंगे कि लिस्ट के अंदर हमारी सबसे पहली नोड कौन सी है, तो वो है जी E। अब हम देखेंगे E से हम किस किस नोड पे जा सकते हैं। तो ये आप देखें ज़रा, आप E से ये देखें, ये आप जा रहे हैं F पे, E से आप जा रहे हैं H पे, और E से आप जा रहे हैं कहाँ पे, G पे। तो इसका मतलब है आप E से रिमेनिंग 3 नोड पे जा सकते हैं। तो ये देखें मैंने तरतीब से लिख दिया। मैंने कहा E से मैं पहले जा सकता हूँ F पे, फिर वहाँ से मैं जा सकता हूँ G पे, मतलब E से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, उन तमाम नोड्स को आपने सीक्वेंस से लिख देना। तो ये देखो मैं F पे भी जा सकता हूँ, फिर मैंने एरो लगा के दिखाया मैं G पे भी जा सकता हूँ, फिर मैंने एरो लगा के दिखाया H पे भी जा सकता हूँ, और आगे एरो लगा के नल, मतलब आगे मैं कहीं भी नहीं जा सकता, बस इन 3 नोड पे जा सकता हूँ। इतना ईजी है ना एडजेसेंसी लिस्ट बनाना। उसके बाद फिर हमने पकड़ा F को। अब हम देखेंगे F से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, हम F से जो है E की तरफ जा सकते हैं, हम F से जो है वो H की तरफ जा सकते हैं, और हम वापस जो है F की तरफ भी आ सकते हैं। मतलब इसे हम कहते हैं सेल्फ लूप। मतलब आप अगर आप एक नोड से घूमकर वापस उसी नोड पे आ जाओ तो इसको हम सेल्फ लूप कहते हैं। तो ये देखें, यानी आप F से कहाँ कहाँ जा सकते हो, E पे, H पे और इट सेल्फ F पे। तो यही मैं लिख दिया। मैंने कहा मैं E पे जा सकता हूँ, ये देखो पहले मैंने कहा E पे जा सकता हूँ, फिर मैंने कहा मैं H पे जा सकता हूँ, और फिर मैंने कहा इट सेल्फ मैं F पे भी जा सकता हूँ, और आगे नल, ठीक है जी। उसके बाद मैंने G पकड़ा, G को भी सेम एज ऐसे बता दिया कि G से मैं कहाँ जा सकता हूँ, सिर्फ ओनली E के ऊपर। ये देखो मैं G से सिर्फ ओनली E पे जा सकता हूँ। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे कि मैं G से E पे जा सकता हूँ, और आगे नल। उसके बाद H से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ,
एच से देखो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ये देखो एच से मैं ई पे जा सकता हूँ और एच से मैं एफ पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेल्फ लूप है ये एफ के लिए है, ठीक है। तो ये देखो मैं लिख दिया कि एच से मैं ई पे जा सकता हूँ और एच से मैं जो है कहाँ जा सकता हूँ, एफ पे, और लास्ट पे नल आ गया। ये आपकी बन गई एडजेसेंसी लिस्ट, ये आप बना सकते हैं, ये आपके सामने है, ये एडजेसेंसी लिस्ट 100% ट्रू करेक्ट है, इसको आप बना लें, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि हमें ये एक स्ट्रिंग दी गई थी और कहा गया था कि आपने ये बता, इसमें दो चीज़ें थी, एक आपने ये बताना था कि इसमें आस्की बिट्स के लिहाज से, मतलब 8 बिट आस्की के लिहाज से इस हमारी स्ट्रिंग के लिए कितनी टोटल बिट्स जो है रिक्वायर्ड हैं। तो हम सबसे पहले जब भी आस्की के लिहाज से देखते हैं ना, तो हम सबसे पहले अपने मैसेज में ये चेक करते हैं कि हमारे मैसेज में कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर्स हैं। उन 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 7 करेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे आस्की की 8 बिट के साथ। तो 7 इंटू 8 जवाब आया 56, यानी 56 बिट्स जो हैं वो लगेंगी किसके लिए, 8 बिट आस्की के अंदर इस मैसेज के लिए। ये आपके पहले जूस का आंसर आ गया 56 बिट्स। उसके बाद दूसरा जूस क्या था, सर ने कहा था दूसरा जूस ये है, ये जो ट्री मैंने बनाया ना ये ट्री ऑप्शनल था। ये देखो यहाँ पे सर ने कहा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सर ने कहा है कि आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू एनकोड द अबव स्ट्रिंग यूजिंग 8 बिट आस्की। उसका तो मैंने आपको आंसर बता दिया 56 बिट्स। उसके बाद सर ने कहा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज एंड प्रीफिक्स कोड, मतलब सर ने कहा ये जो टेबल है ना ये आपने फिल करना है, इसमें ये लेटर्स हैं, इनके आगे इनकी फ्रीक्वेंसी बतानी है और इनका प्रीफिक्स कोड बताना है, बस इतना करना है। और यहाँ पे सर ने कहा यू विल नीड टू ड्रॉ द हफमैन एनकोडिंग ट्री एज अ रफ वर्क टू फिल द फॉलोइंग टेबल, यानी सर कह रहे हैं कि आप अब चाहो मतलब आपको ट्री तो बनाना ही पड़ेगा रफ के अंदर। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्री बीच में इंसर्ट कर दिया ताकि ये ना हो, मतलब हमें पूरे मार्क्स मिले, कोई कटे ना, तो इसलिए मैंने ये ट्री बना लिया। ये ट्री है, इतना ईजी है, ये ट्री आप अपने पेपर के ऊपर बनाकर भी उसका स्केच लगा यहाँ पे बना सकते हो, या आपको डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ट्री जनरेटर भी मिलता है, हफमैन ट्री जनरेटर। आप जा गूगल पे सर्च करेंगे ना हफमैन ट्री जनरेटर, तो वहाँ पे आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे आप अपनी ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग दी गई है आपको डबल कोटेशन के अंदर, ये आप वहाँ पे देंगे, जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको ये ट्री जनरेट करके खुद ब खुद दे देंगे। वहाँ से आप पिक्चर लेकर यहाँ पे स्केच लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमने फिल करना था ये टेबल। अब इस टेबल के अंदर हमें पूछ गई थी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बड़ा ईजी है। सबसे पहला लेटर क्या जी, डब्ल्यू। हम देखेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर डब्ल्यू कितनी दफ़ा है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर 1 और 2 दफ़ा डब्ल्यू है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि ये लेटर हमारी स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी। 2x कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा, y आया 1 दफ़ा और z आया 1 दफ़ा, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। प्रीफिक्स कोड किसको कहते हैं, प्रीफिक्स कोड दोस्तों ये होता है कि ये देखो मान लो आपने w का प्रीफिक्स निकालना है, तो आपको ये ट्री देखना पड़ता है प्रीफिक्स के लिए। ये ट्री है, इस ट्री के अंदर ये आपकी रूट नोड है, इस रूट नोड से ना आपने जाना डब्ल्यू की तरफ। तो ये देखो ये अगर आप इस रूट नोड से इस नोड पे आओगे, फिर इस नोड से इस नोड पे आओगे, तो ये आपके डब्ल्यू आ गया। अब रास्ते में देखो कितनी कितनी बिट्स आई हैं, ये देखो अगर इस नोड से इस नोड पे आऊँ तो रास्ते में आता है पहले 1, फिर उसके बाद इस नोड से मैं अगर इस नोड पे आऊँ तो रास्ते में आता है 0। तो मतलब रूट नोड से डब्ल्यू तक पहुँचने के लिए दरमियान में दो बिट आई हैं, कौन कौन सी, पहले 1 फिर 0, तो मैंने वो लिख लिया यहाँ पे 1 एंड 0। ऐसे दोस्तों इसे ऐसे प्रीफिक्स हम कोड जो है वो निकालते हैं, ऐसे एक्स का निकालेंगे, ऐसे वाई का और जी का। चलिए जी आपका प्रीफिक्स कोड है 10 0 1 10 एंड 1 11। ले आपका जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।